कि नार्को टेस्ट जब होता है तो आखिर क्या होता है। लगभग जो कमरा होता है वो ऐसा ही दिखता है। नार्को टेस्ट में जहां पर जो सब्जेक्ट है वो इसी तरह सोया हुआ होता है, मीटर्स लगे होते हैं। सब्जेक्ट जब है यहाँ पे नार्को टेस्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना समय ये पूरी जो मेडिकल प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों हो जाती है? तो जैसे कि हमने देखा कि पॉलीग्राफ ऑलरेडी हो चुका है और उससे बड़े वाइटल क्लूज भी मिले हैं कल, जैसे कि वेपन्स रिकवर हुए हैं 5 चाकू, और उसके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्लूज जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। तो ऐसे ही नार्को में जिन जिन बयानों से ये आफताब पलटा है उस पे जरूर जो है ऐसे सवाल रखे जाएंगे आगे। ट्रूथ सीरम हम बोलते हैं, वो अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता पेशेंट रखता है सेफली? इसको हम प्री नार्को टेस्ट कहते हैं। तो नार्को टेस्ट में जो ट्रूथ सीरम दिया जाता है उससे क्या होता है, वो इनहिबिशन को वो हैम्पर कर देता है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो झूठ नहीं बोल पाएगा, उसका दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। साइड इफेक्ट हो सकता है, इस वजह से हम उसको डोज डिपेंडेंट में करते हैं। जैसे बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डोज देते हैं, हम उसको ज्यादा भी नहीं दे सकते। क्या ये संभव है कि एक सब्जेक्ट नार्को टेस्ट को चीट कर सके, गलत जवाब दे सके? अगर आफताब से मान लीजिए पुलिस कुछ पूछा गया है, उसने गलत जवाब दे दिया हो? हाँ, वो भी जरूरी, वो भी हो सकता है, बट उसके लिए हम आफताब से बार बार उसी क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पूछते हैं जिससे कि हमारे को सही जवाब उससे मिल पाए। इनका जो माइंड के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो फंक्शनिंग वो हो रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे को पता चल जाता है कि ये सही जवाब दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है। कि आफताब से दिल्ली पुलिस को ज्यादा जानकारी मिली होगी इस तरह के नार्को टेस्ट अगर जब होते हैं तो? बिल्कुल, इसकी संभावना से पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बहुत सारी चीजें जो आदमी सुप्त अवस्था में, अचेतन या अनकॉन्शियस पोजीशन में होता है, तो जितना उससे एक्सपेक्ट होता है वो बोल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये झूठ को कन्फ्रंट करने के लिए इस्तेमाल किया था, सच उगलवाने के लिए नहीं है। लोग आपने इस केस को बहुत करीबी से देखा, अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि अगर 5 कोई ऐसे सवाल जो आफताब से या सब्जेक्ट से पूछे गए हों, वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस। आपने कहां डिस्पोज ऑफ किए, कहां उसको आपने करा, किस तरह से आपने डिस्पोज ऑफ किया, वो पूछा जाएगा। जब सवाल उससे ऐसे हिटिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो तुरंत उसको उगल देता है अपने मुंह से, जैसे मैंने आपको कसाब का केस बताया। और ये इतिहास है हिंदुस्तान का, जब 2002 से जिन केसेस के अंदर नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है वो कन्विक्शन में गए।